आप सभी का मैथ नोट्स के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 3.7 को देखने वाले हैं। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि दो मित्रों अन्नी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अन्नी के पिता धर्म की आयु अन्नी की आयु की दुगनी और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगनी है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। अन्नी और बीजू की आयु ज्ञात करना है। तो हमको यहाँ पे अन्नी और बीजू की आयु को ज्ञात करना है, तो इसी दोनों को हम लोग मान लेते हैं। माना अन्नी की आयु, तो अन्नी की आयु को हम लोग मान लेते हैं x वर्ष है। बीजू की आयु, तो इसकी आयु को हम लोग मान लेते हैं y वर्ष है ये। ठीक है, अन्नी जो है x वर्ष की है, बीजू y वर्ष की है। इस दोनों में यदि अन्नी बड़ी है तब इसी स्थिति में कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन कि अन्नी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। तो यहाँ चलते हैं प्रश्न से। प्रश्न क्या कर रहा है, अन्नी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है, तो दोनों को उम्र घटाने पे 3 आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से बन जाएगा। अब आगे बढ़ते कर रहा है कि अन्नी के पिता धर्म की आयु, यानी यहाँ लिख धर्म की आयु, तो कह रहा है कि धर्म की जो आयु है, अन्नी के पिता धर्म की आयु अन्नी की आयु की दुगनी है। जितना अन्नी का उम्र है उसका दुगना है, तो अन्नी का उम्र है x वर्ष है, तो उसके पिता की आयु क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि बीजू की आयु, बीजू की जो आयु है अपनी बहन कैथी की आयु की दुगनी है। यानी बीजू की जो उम्र है, बीजू की जो आयु है बहन कैथी की आयु की दुगनी है, तो यानी बीजू दुगना है तो कैथी क्या होगा, उसका आधा हो जाएगा। यानी यहां से लिख सकते हैं कैथी की आयु, तो कैथी की जो आयु है बीजू की आयु जो है बीजू की आयु की आधी हो जाएगी। यानी कैथी की जो उम्र है, तो बीजू का पहले y था तो ये हो जाएगा y बटा 2। इसको यदि बढ़िया समझते हैं तो कहते हैं बीजू की आयु, क्वेश्चन जो लिखा हुआ कह रहा है कि बीजू को की आयु जो है यह कैथी की आयु की दुगनी है, कैथी की आयु की दुगनी है। तो बीजू की आयु कितना है, y वर्ष है, तो ये किसकी उम्र का दुगना है, तो कैथी की आयु का दोगुना। तो यदि इसे यहाँ से हम कह दें कैथी की आयु निकालना है तो 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में, यानी कैथी का उम्र कितना हो जाएगा, तो y बटा 2। तो उसी को हम लोग मान लिए यहाँ पे, कैथी की आयु कितना हो जाएगा, y बटा 2 हो जाएगा, क्योंकि बीजी दुगना है। तो जब बीजू की आयु दुगना है तो कैथी उसकी आधी होगी। अब चलते हैं प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। तो पुनः प्रश्न कह रहा है कि कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है, तो इस दोनों का अंतर जो है 30 वर्ष है। ये सेकेंड इक्वेशन आ जाएगा। तो इसी दोनों इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ देख रहे हैं कि फर्स्ट इक्वेशन में x 1 का गुणांक 1 है, सेकेंड में x का गुणांक 2 है। तो हम लोग कह सकते हैं कि फर्स्ट इंटू 2 माइनस सेकेंड करने पे y का गुणांक इससे दोनों में समान आ जाएगा, आसानी से हल हो जाएगा। फर्स्ट में 2 से गुणा करेंगे तो 2x माइनस 2y बराबर 6, इधर होगा 2x माइनस y बटा 2 बराबर कितना, 30। ये यहाँ पे घट रहा है, साइन चेंज होगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। ये यहाँ क्या बचेगा, -2y प्लस y बटा 2 बराबर 6 माइनस 30। एलसीएम यदि निकालेंगे 2 तो -4y प्लस y बराबर -24 हो जाएगा। 4 में से 1 चला जाएगा तो -3y बराबर -24 गुना 2। 3 से कैंसिल करेंगे तो 8 बार में, तो यानी y का मान कितना चलाएगा, 16। तो y का मान निकल गया, तो y का मान हम लोग फर्स्ट या सेकेंड किसी में पुट कर देंगे, वहां से x का मान निकल जाएगा। तो y का मान फर्स्ट में रखने पर
फर्स्ट इक्वेशन जो है आपका x माइनस वाई बराबर 3 है। ठीक है, एक्स वाई का मान कितना निकल के आया, तो वाई का मान 16 निकला है। तो x का मान निकालेंगे तो 3 माइनस 16 इधर आएगा, प्लस 16, 16 और 3 19 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको दोनों का उम्र ज्ञात हो गया। तो अन्नी की जो आयु है वो हम लोग माने थे x वर्ष, और x बराबर कितना, तो 19 वर्ष। और बीजू की जो आयु है उसको हम लोग माने थे y वर्ष, और y का मान कितना, तो ये 16 वर्ष है। और ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि एक मित्र दूसरे से कहता है, यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। ठीक है, दो मित्र है, दोनों के पास कुछ रुपया है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं। माना पहला मित्र के पास धन जो है उसको मान लेते हैं कितना है, 100 रुपया। दूसरा मित्र के पास धन को हम लोग मान लेते हैं कितना रुपया है, ये वाई रुपया है। अब प्रश्न से चलते हैं हम लोग। प्रश्न क्या कह रहा है, यदि मुझे 100 दे दो। एक मित्र दूसरे से कहता है, मान लेते हैं पहला मित्र दूसरा से कह रहा है, पहला मित्र किससे कह रहा है, दूसरा से, यदि तुम 100 दे दो तो भाई जो है ये 100 देगा, तो 100 जितना रुपया था इसके पास, यदि 100 रुपया देगा तो कम जाएगा, इसके पास जितना था 100 रुपया देने पे इसके पास रुपया बढ़ जाएगा। तो मैं आपसे 2 गुना हो जाऊंगा, ये 2 गुना, एक्स वाला 2 गुना हो जाएगा, तो जो कम है उसमें हम 2 से गुना कर देंगे ताकि बराबर हो जाए। तो x प्लस 100 जो होगा 2y माइनस 200 के बराबर। 2y को यदि x की तरफ भेजेंगे तो x माइनस 2y बराबर 100 2 की तरफ 200 की तरफ जाएगा तो माइनस होकर के यहाँ 300 बन जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद पुनः प्रश्न से, यहाँ पे पुनः प्रश्न कह रहा है, दूसरा उत्तर देता है, यानी दूसरा कहता है, अर्थात अगर y कहता है यदि आप मुझे 10 दे दो, तो y x को कहता है, तो x यदि इसको 10 देगा तो इसके पास 10 रुपया कम जाएगा, इसके पास 10 रुपया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मैं आपसे 6 गुना अधिक धनी बन जाऊंगा। y है जो 6 गुना हो जाएगा इससे, तो जो कम है उसमें हम 6 से गुना कर देंगे ताकि बैलेंस हो जाए, दोनों तरफ बराबर हो जाए। 6x माइनस 60 बराबर y प्लस 10। y को x की तरफ करेंगे तो 6x माइनस वाई बराबर कितना, 70 आ जाएगा। सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट सेकेंड को देखते हैं यहाँ पर, तो फर्स्ट सेकेंड में y का गुणांक फर्स्ट में 2 है, सेकेंड में 1 है, तो हम लोग क्या काम करते हैं कि फर्स्ट माइनस सेकेंड इंटू 2 करने पे सेकेंड को 2 से गुना कर देंगे, y का गुणांक दोनों में बराबर आ जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन ज्यों का त्यों लिख देते हैं, x माइनस 2y बराबर माइनस 300। सेकेंड में 2 से गुना करेंगे तो 12x माइनस 2y बराबर 70 दूनी 140। माइनस होगा, प्लस होगा, और ये माइनस होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 12 में से 1 चला जाएगा तो माइनस 11x 0 4 माइनस, माइनस से माइनस काटेंगे, 11 से काटेंगे 4 बार में, यानी 40 हो जाएगा। तो x का मान कितना निकल के आया, 40 निकल के चला आया। अब x के मान को हम लोग फर्स्ट या सेकेंड किसी में पुट कर देते हैं, तो यहाँ से लिखते हैं x का मान फर्स्ट में रखने पे, तो फर्स्ट इक्वेशन आपका है x माइनस 2y बराबर माइनस 300। x के जगह पे कितना मान पुट करेंगे, तो x जो है 40 आया है, तो x के जगह पे 40 रखेंगे। 40 माइनस 2y जो बराबर है माइनस 300 के बराबर है, तो माइनस 2y जो होगा माइनस 300, ये माइनस प्लस 40 इधर आएगा तो माइनस 40, यानी माइनस 2y का जो मान होगा माइनस 340 के बराबर आएगा। माइनस से माइनस कटेगा, 2 से काटेंगे 17 बार में, यानी y का मान कितना आ जाएगा, 170 चलाएगा। तो कह रहा है कि उनकी क्रमशः संपत्तियां क्या थी। तो पहला मित्र के पास धन जो था, पहला मित्र का धन उसको हम लोग माने थे x, और x का मान कितना निकला है, तो x का मान 40, यानी पहला मित्र के पास 40 रुपया था। दूसरा मित्र का धन,
तो दूसरे मित्र के धन को हम लोग वाई रुपया माने हैं, वाई का मान कितना है 170 है। ये क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती तो उसे नियत समय से 2 घंटा कम समय लगते, और यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती तो उसे नियत समय से 3 घंटा अधिक समय लगता है। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग करेंगे जो। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। तो हमको मालूम नहीं कि उसका चाल क्या है, तो यहाँ हम लोग मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 10 किलोमीटर अधिक तेज चलती है तो उससे नियत समय से 2 घंटा कम लगता है। तो यहाँ समय भी हमको नहीं मालूम है, तो यहाँ समय मान लेते हैं कि समय जो है कितना के बराबर है, तो y घंटा के बराबर है। तो वह इसी स्थिति में दूरी बराबर क्या फॉर्मूला जानते हैं, तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो चाल x है और समय y है, यानी दूरी जो होगा xy किलोमीटर टोटल दूरी होगा। अब प्रश्न से तो यहाँ हमको दूरी ज्ञात हो गया कि कुल दूरी कितना है xy किलोमीटर। अब कह रहा है कि यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर अधिक तेज से चलती तो उसे नियत समय से 2 घंटा कम लगता है। तो दूरी जो है xy है, तो यदि चाल कितना था x चाल से चलता है, लेकिन वही कह रहा है कि नहीं, यदि 10 किलोमीटर अधिक तेज से चलती, यानी पहले चाल x था तो 10 किलोमीटर ज़्यादा, तो यदि ज़्यादा स्पीड से चलेंगे तो समय इसको कम लगेगा। तो वही कह रहा है कि 2 घंटा इसको क्या लगता है, कम लगता है। तो बैलेंस करने के लिए 2 इसमें हम जोड़ देंगे, दोनों तरफ बराबर हो जाएगा ये। इसको यदि इस तरफ हम भेजते हैं तो यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, तो y माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस 10 बराबर कितना आ जाएगा, 2। एलसीएम यदि निकालेंगे तो x प्लस 10 होगा, x से भाग करेंगे तो x प्लस 10 आएगा, x प्लस 10 को y से गुना करेंगे तो एक्स वाई प्लस 10y माइनस एक्स वाई बराबर कितना, 2। तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल होगा, तिरछा तिरछी यदि यहाँ से गुना करेंगे तो 10y बराबर 2x प्लस 20। ठीक है, अब इसको यदि हम y की तरफ भेज दें तो 10y माइनस 2x बराबर कितना, 20 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से तैयार हो जाएगा। अब चलते हैं आगे पुनः प्रश्न से। तो पुनः प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर धीमी चलती, तो पहले दूरी था xy, तो उसको तय कर रहा था x चाल से। अब वही कह रहा है कि चाल 10 किलोमीटर धीमा हो जाए, तो यदि धीमा चलेगा तो इसको ज़्यादा समय लगेगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है 3 घंटा अधिक लगता है, तो इसको 3 घंटा ज़्यादा लग रहा है। तो बैलेंस करने के लिए इसमें 3 घंटा हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे, घटा देंगे, ताकि बराबर हो जाएंगे। अब इसको यदि हम एक्स वाई की तरफ भेजते हैं तो यहाँ से x से x कैंसिल होगा, तो y माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस 10 बराबर कितना, -3। एलसीएम निकालेंगे तो वही x माइनस 10 आएगा, तो y से गुना करेंगे तो एक्स वाई माइनस 10y माइनस एक्स वाई बराबर -3। एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, तो -10y बराबर -3x प्लस 30। ठीक है, इस x को यदि हम y की तरफ भेजते हैं तो यहाँ से क्या इक्वेशन बन जाएगा, 3x प्लस में हो जाएगा, -10y बराबर क्या आ जाएगा, 30। ये इक्वेशन नंबर क्या होगा, सेकेंड होगा। फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में किसी एक गुणांक को हम बराबर कर दें, तो यहाँ y का गुणांक दोनों में बराबर है, तो फर्स्ट प्लस सेकेंड करने पे यहाँ से चलते हैं हम लोग। फर्स्ट प्लस सेकेंड करने पे दोनों इक्वेशन को हम जोड़ देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, तो फर्स्ट इक्वेशन है 10y माइनस 2x बराबर 20। सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस 10y बराबर 30। ये सेकेंड इक्वेशन आपका है। अब हम जोड़ रहे हैं तो यहाँ y जो है दोनों तरफ सेम है, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा यहाँ y से y। तो यहाँ क्या बचेगा, 3x में से 2x जाएगा तो 1x बचेगा, और 30 और 20 50। तो यानी x का मान हमको निकल के चला है। अब x के मान को यदि फर्स्ट में पुट कर दें, x का मान फर्स्ट में रखने पर, x का मान फर्स्ट में रखने पे, तो फर्स्ट इक्वेशन आपका है 10y माइनस 2x बराबर 20। तो 10y x के जगह पे रखेंगे 50 बराबर कितना आ जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 10y बराबर 20 के तरफ ये आएगा -100।
इधर हो जाएगा +100 तो 120। y का मान निकालेंगे, 120 में 10 से भाग करेंगे यानी बराबर 12 हो जाएगा। तो हमको निकालना है कि दूरी कितना है, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। तो दूरी बराबर क्या हम लोग निकाले, दूरी किसके बराबर, एक्स वाई के बराबर है। यानी एक 12 है और एक्स कितना है 50 है, दोनों को गुना करेंगे 600 किलोमीटर क्या होगी दूरी होगी। यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कक्षा में विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते 2 पंक्तियां अधिक बनती। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ जो विद्यार्थी है पंक्ति में लगा हुआ है तो उसी को हम लोग मान लेंगे। माना प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या को हम लोग x मान लेते हैं तथा पंक्तियों की संख्या इसे हम लोग y मान लेते हैं। यदि x पंक्ति है, ठीक है, पंक्ति की संख्या y है और प्रत्येक पंक्ति में x विद्यार्थी है तो ऐसी स्थिति में कुल विद्यार्थियों की संख्या कहा जाएगा कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगा, दोनों का गुणनफल हो जाएगा। पंक्ति में कुल विद्यार्थी और पंक्ति की संख्या मान लेते हैं, जैसे यहाँ पंक्ति लगा हुआ 3 पंक्ति है, एक पंक्ति में यदि 5 विद्यार्थी है 1 2 3 4 5, इसी प्रकार हर एक पंक्ति में 5 विद्यार्थी है। तो वैसी स्थिति में टोटल स्टूडेंट के बारे में पूछेंगे कि कुल कितना स्टूडेंट है। तो प्रत्येक पंक्ति में 5 विद्यार्थी है और कितना पंक्ति है 3 है, दोनों का गुणनफल। तो उसी प्रकार यहाँ प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी कितने हैं x है और पंक्ति की संख्या y, तो x और y का गुणनफल यहाँ पे आ जाएगा विद्यार्थियों की संख्या। अब प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो ऐसे पंक्ति में भी विद्यार्थी कितना x है, पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती। पहले पंक्ति y था अब एक कम हो जाता, तब पर भी ऐसी स्थिति में विद्यार्थी की संख्या x y के बराबर ही होता। इसी को सॉल्व करेंगे तो x में y का गुना करेंगे x y माइनस एक्स प्लस 3y माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा x y। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल होगा तो यहाँ से बनेगा माइनस एक्स प्लस 3y, इस माइनस को इधर भेज देंगे +3, ये फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं पुनः प्रश्न से। आगे प्रश्न कह रहा है यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते हैं, अभी विद्यार्थी कितना है x है, अब 3 विद्यार्थी कम होता तो x माइनस 3, तो 2 पंक्तियां अधिक बनती। अभी पंक्ति y बन रहा है तो अभी 2 पंक्ति अधिक बनता, लेकिन विद्यार्थी की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी विद्यार्थी ज्यों का त्यों रहेगा, x y ही रहेगा। इसको यदि सॉल्व करते हैं तो एक्स वाई प्लस 2x माइनस 3y माइनस 6 बराबर एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल होगा तो बचेगा यहाँ पे 2x माइनस 3y बराबर 6, इक्वेशन नंबर सेकेंड यहाँ पे। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, फर्स्ट में y का गुणांक, सेकेंड में y का गुणांक, दोनों सेम है तो फर्स्ट प्लस सेकेंड करने पर दोनों इक्वेशन को हम जोड़ देते हैं। तो पहला इक्वेशन है माइनस एक्स प्लस 3y बराबर 3, दूसरा है आपका 2x माइनस 3y बराबर 6, जोड़ेंगे ये कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर यहाँ से 9 निकल के चलाएगा। अब x का मान हम लोग फर्स्ट में रख देते हैं, x का मान फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट में यदि x का मान रखेंगे माइनस एक्स प्लस 3y बराबर 3, तो x का मान कितना निकाले 9, तो यहाँ माइनस 9 प्लस 3y बराबर 3, तो 3y माइनस 9 को इधर भेजेंगे प्लस 9, 9 3 12, तो y का मान जो निकल के आएगा 12/3, कैंसिल करने पे कितना आ जाएगा 4। तो पूछ रहा है विद्यार्थियों की संख्या बताना, तो यहाँ लिख देंगे विद्यार्थियों की संख्या बराबर, तो विद्यार्थी की संख्या क्या है एक्स वाई है, एक्स के जगह पे कितना निकाले हैं हम लोग 9 निकाले हैं, वाई कितना आया 4 आया, 9 चौक 36, यानी टोटल 36 स्टूडेंट है। और क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर 3 कोण बी है और ये बराबर 2 कोण ए प्लस बी के बराबर। त्रिभुज के कोण ज्ञात करना है। तो ये तीनों यदि बराबर है, कोण सी बराबर 3 कोण बी, ये बराबर है 2 कोण ए प्लस बी के बराबर, ये तीनों आपस में यहाँ पे बराबर है। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि त्रिभुज के यदि तीनों कोण को हम जोड़ दें तो तीनों कोण का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यहाँ लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोण को यदि जोड़ देते हैं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना? तो 180 के बराबर आ जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो है 2 कोण ए प्लस बी है, यानी ए और बी के साथ 2 गुना में है। तो यहाँ पे हम लोग दोनों तरफ 2 से गुना कर देते हैं। दोनों तरफ 2 से गुना करने पे, दोनों तरफ 2 से गुना करने पर, तो दोनों तरफ यदि 2 से गुना करेंगे तो 2 कोण ए प्लस 2 कोण बी प्लस 2 कोण सी बराबर कितना? तो 180 गुना 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 कोण ए प्लस 2 कोण बी, तो यह जो है किसके बराबर है? तो यह है सी के बराबर है, तो इसको हम लोग सी लिख सकते हैं। यह किसके बराबर है? सी के बराबर, प्लस 2 कोण सी बराबर 360 डिग्री। 2 और 1 3 कोण सी जो होगा 360 के बराबर होगा। तो कोण सी का मान निकालेंगे, 360/3 कट कर कितना आ जाएगा? तो 120 डिग्री। यानी कोण सी का हमको मान निकल के यहाँ से चलाया है, कोण सी है जो 120 के बराबर है। ठीक है, अब क्या काम करते हैं हम लोग, कोण सी 120 आ गया है तो हम फर्स्ट में जैसे यहाँ माने थे कि तीनों कोण जोड़ करके 180 डिग्री आता है, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी जो है 180 के बराबर है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि कोण ए प्लस बी सी के जगह पे 120 रखेंगे तो बराबर 180। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा कि कोण ए प्लस बी जो है इसका योगफल कितना है? तो 180 में 120 जाएगा, यानी कितना डिग्री? 60 डिग्री के बराबर है। कोण ए प्लस कोण बी कितने डिग्री के बराबर है? 60 डिग्री के बराबर है। अब यदि हम दोनों तरफ 2 से गुना कर दे, तो दोनों तरफ 2 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा कितना के बराबर? 120 डिग्री के बराबर। और 2 कोण ए प्लस बी अगर किसके बराबर हम ले लेते हैं तो 3 कोण बी के बराबर। तो यह जो है 3 कोण बी के बराबर है, बराबर 120 डिग्री। यहाँ से कैंसिल करेंगे तो बी का मान कितना चलाएगा? 40 डिग्री। बी जो है किसके बराबर चलाया? 40 डिग्री के बराबर चलाया। ठीक है, तो अब हम लोग फिर से फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं। तीनों बराबर है किसके? तो 180 के बराबर है। तो यहाँ से पहला में निकाले, कोण सी का मान निकाले 120 डिग्री और कोण बी का मान निकाले 40। तो कोण बी का मान 40, कोण सी का मान 120 बराबर कितना? तो 180 डिग्री। तो यहाँ से कोण ए का बात करेंगे तो 180, 120 और 40 160 इधर आएगा तो माइनस आ जाएगा। तो कोण ए का मान कितना आ जाएगा? 20 डिग्री। इस प्रकार तीनों कोण हमको ज्ञात हो गया। अतः कोण ए जो है 20 डिग्री के बराबर है, कोण बी है 40 डिग्री के बराबर है और कोण सी जो है किसके बराबर निकल के आया? 120 डिग्री के बराबर है। यही क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग इस क्वेश्चन को हल करेंगे। वीडियो में जहाँ भी दिक्कत हो तो उसे आप दोबारा देखें या उसे समझने का प्रयास करें।